Good morning class. Open your science book lesson number 4 एनिमल अडेप्टेशन। एनिमल अडेप्टेशन का पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में रीड किया था, जिसमें हमने सीखा था दैट व्हाट इज़ अडेप्टेशन एंड व्हाई एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ फॉर एनवायरनमेंट। राइट, एनवायरनमेंट के लिए एनिमल्स अपने आप को क्यों अडेप्ट करते हैं, एंड उनमें भी हमने अडेप्टेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फ्यू पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट वाज अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो फर्स्ट पार्ट था वो किसके बारे में था? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। मतलब जो एनिमल्स लैंड पर यानी ज़मीन पर रहते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग, ताकि वो अपने सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। नाउ सेकेंड टाइप इज़ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, उनको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। एक्वा मीन्स होता है पानी, ठीक है, तो एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल। तो आपको कहीं भी वाटर एनिमल या एक्वेटिक एनिमल लिखा दिखे, दोनों का मतलब सेम है। एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज विच लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। दे हैव बॉडी पार्ट्स विच हेल्प देम टू लिव इन वाटर। उनके बॉडी पार्ट्स कुछ इस तरह के बने होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं वाटर में ज़िंदा रहने के लिए। Fish have fins to help them swim in water and gills to take in dissolve air from water। जो फिश होती है, फिश के पास क्या होता है? फिश के पास फिन्स होते हैं जिससे वो स्विम करने में उसको हेल्प होती है अपने फिन्स से। एंड फिश के पास गिल्स होते हैं, गिल्स उसको हेल्प करते हैं। देखो, आपको ये पता है कि हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी एयर में, हमारी हवा में ऑक्सीजन भी है जिससे हम ब्रीथ करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, पानी जो होता है ना, वाटर, उसके अंदर भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, मिक्स होती है। तो ये जो फ़िश होती हैं वो अपने गिल्स की हेल्प से क्या करती हैं, जो पानी में डिज़ोल्व, वाटर में डिज़ोल्व हुई हुई एयर होती है, हवा होती है, पानी में भी जो हवा होती है कुछ परसेंट, उस हवा को अपने गिल्स की हेल्प से यूज़ करके ब्रीथ करती है, सांस लेती है। क्लियर? फिन्स से तैरने में हेल्प मिलती है, स्विम करने में, और गिल्स से जो डिज़ोल्व एयर होती है वाटर के अंदर, डिज़ोल्व मतलब घुली हुई हवा होती है पानी के अंदर, उसको लेकर ब्रीथ करने में हेल्प करती है। डक्स एंड टर्टल्स हैव स्पेशल फीट विच हेल्प देम टू स्विम। जो डक एंड टर्टल होते हैं, देखिए डक ये है आपकी, और टर्टल मतलब कछुआ, तो इनके जो फीट होते हैं, जो इनके पाँव होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में। फिश, टर्टल, क्रैब, डक, ऑक्टोपस, व्हेल एट्सेट्रा आर एक्वेटिक एनिमल्स। ये सारे एनिमल्स क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स है, मतलब ये पानी में रहते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं वो कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं? अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे बहुत कोल्ड एरिया में है तो अपने फर से खुद को वार्म रखते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं, मतलब पूरे जो विंटर सीजन में सोते हैं ताकि वो खुद को विंटर में कोल्ड से बचा सके। तो ऐसे खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सेम एज एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? जैसे फिश अपने फिन्स एंड गिल्स की हेल्प से, और डक और टर्टल अपने फीट की हेल्प से स्विम कर पाते हैं, ठीक है, गिल्स से ये ब्रीथ कर पाती है। सो ये सारे एनिमल्स अपने पानी में इन्होंने खुद को सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर लिया है। थर्ड इज़ एम्फीबियंस। एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो वाटर एंड लैंड दोनों पर रह सकते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं। जैसे देखिए, आपके जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो वाटर में नहीं रह सकते, और जो वाटर एनिमल है वो लैंड पे नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल, हॉर्स आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लेकिन अगर उसको आप वाटर में, सी में छोड़ देंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। सेम एज़ जो व्हेल है आपकी, वो वाटर एनिमल है, लेकिन अगर आप उसको लैंड पर छोड़ देंगे तो वो भी मर जाएगी। लेकिन जो एनिमल्स लैंड एंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग्स, टॉड्स, न्यूट्स एंड सेलेमेंडर्स आर एम्फीबियंस, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपके पिक्चर भी दी हुई है उसकी एम्फीबियंस की, ठीक है। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पर रह सकते हैं। फ्रॉग, टॉड, न्यूट्स एंड सेलेमेंडर, ठीक है, कुछ इस तरह के दिखते हैं। दे हैव अ मॉइस्ट स्किन टू टेक डिजॉल्व्ड एयर व्हेन दे आर इन वाटर।
उनकी स्किन कैसी होती है? इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, ठीक है, मॉइस्चर होता है इनकी स्किन में, जो हेल्प करता है वाटर में जो घुली हुई हवा होती है उसको लेने में। दे हैव लंग्स टू विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड, और इनके पास लंग्स भी होते हैं जो उनको ज़मीन पर सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अपनी स्किन से वो पानी में ब्रीथ करते हैं और अपने लंग्स से वो लैंड पे ब्रीथ करते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज। जो ज़्यादा आर्बोरियल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपना ज़्यादा समय ट्रीज़ के ऊपर बिताते हैं, ठीक है, ना तो वो पानी में रहते हैं ना ज़्यादा टाइम लैंड पर रहते हैं, वो पेड़ों के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स टू हेल्प देम स्विंग ऑन द ट्रीज। उनकी आर्म्स जो होती हैं और लेग्स होते हैं, हाथ और पाँव उनके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ट्रीज़ पर स्विंग करने के लिए, ठीक है, एक ट्री से दूसरे ट्रीज़ पर पहुंचने के लिए। मंकी, लंगूर एंड चिंपैंजी आर सच एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स की पिक्चर है जो आर्बोरियल एनिमल है, ठीक है, ये ट्रीज़ पर ही ज़्यादा रहते हैं। ट्री फ्रॉग होता है एक, वो ट्री पर ही रहता है, ठीक। स्क्विरल भी आपको ट्री पर ही दिखेगी। एंड मंकी और चिंपैंजी ये सब क्या है? ये आपके आर्बोरियल एनिमल है। स्क्विरल्स एंड गार्डन लिजर्ड्स हैव पावरफुल क्लॉज विच हेल्प देम टू क्लाइम ऑन ट्रीज। जो स्क्विरल्स होती हैं या लिजर्ड होती हैं, गार्डन लिजर्ड स्पेशली, उनकी जो क्लॉज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं जो उनको ट्री के ऊपर क्लाइंब करने में, चढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इज एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? एरियल एनिमल्स लाइक बर्ड्स, बैट, मोथ एंड बटरफ्लाई स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन एयर। जो हवा में उड़ते हैं एनिमल्स उनको एरियल एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। दे हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। इनकी पंख होते हैं और ये उड़ सकते हैं, ठीक है। हैव लाइट हॉलो बोन्स। इनकी जो बोन्स होती हैं वो लाइट हॉलो होती है, मतलब थोड़ी खोखली बोन्स होती हैं, जिसकी हेल्प से, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो अच्छे से उड़ नहीं पाएंगे, ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे, तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो भी लाइट हॉलो होती है, जिसकी हेल्प से वो उड़ पाते हैं ईजीली। द शेप ऑफ देयर बॉडी हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर ईजीली। जो इनकी बॉडी की शेप होती है वो कुछ इस तरह की बनी होती है कि वो हवा को पार करते हुए, हवा को चीरते हुए उड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप इस तरह से समझिए कि आप खड़े हैं, ठीक है, आपके सामने किसी ने बहुत तेज़ हवा चला दी है, तो आपको क्या फ़ील होगा? आपको उस हवा से, उस एयर के प्रेशर से आप पीछे की साइड, आपको फ़ील होगा कि आप पीछे की साइड आपको हवा धकेल रही है, ठीक है। लेकिन अब ये तो हवा में उड़ते हैं, तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? इनकी बॉडी की शेप की वजह से। कुछ देखिए, कुछ इस तरीके की इनकी बीक होती है और बॉडी शेप होती है, जिससे ये जो एयर प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, उसको चीरते हुए, उसको काटते हुए उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनको इतना प्रेशर फील नहीं होता इनकी बॉडी शेप की वजह से।